ये जो जगह है ये मीरा फ्लोरेस इनका जो प्रोविंस है उसी के दरमियान में बिल्कुल ये बनी हुई है। ये देखें ईंटों की पुरानी जिस तरह कोई बिल्डिंग बनी हुई। ये कहते हैं कि यहाँ पे एक जो लीमा ट्राइब रहता था उन लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 200 साल बाद मछली वगैरह का शिकार खेलते थे, उसके लिए उन्होंने अपना एक इबादत गाह बनाई थी। ये दुआ करते थे कि समंदर में मछली ज़्यादा है या उसके लिए यहाँ पे दुआ करते थे। Please, nowadays we need to rent that area for concerts, for parties, for public meetings, because I said this museum we sell items. Okay, you need to know we're still excavating. We don't finish it. For that is necessary we need to rent this whole area. Okay, so now please I'm going to give you time for your photos if you want, and in this way. ये उसने सारी बताई है कि ये जो लोग हैं वो यहाँ पे अपनी दावत वगैरह भी पार्टियाँ भी कर सकते हैं। वो पैसा लेके हम एक्सीवेशन करते हैं और अभी तक हम इसको एक्सीवेशन करते जा रहे हैं अभी इसकी। ये सारा कुछ उसने बताया कि तकरीबन यहाँ पे काफ़ी सारी सिविलाइजेशन आई हैं। जो लीमा थी उन्होंने ये बनाई हैं दीवारें, और उसके बाद टेंपल और एक पिरामिड्स भी बनाया था। कहते हैं उसकी पहले ऊंचाई बहुत 300 मीटर ऊंचा था वो, लेकिन आज 20 मीटर आ चुका है हमारे पास। देखें ये, और ये टाइलें जो मिट्टी की बनाई गई थी इसके लिए उसने मटेरियल भी बताया कि कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ था उस वक़्त। अभी आगे ये जो मिट्टी का ऊपर ढेर नज़र आ रहा है ये इसकी खुदाई करते जा रहे हैं। अभी काफ़ी बड़ा ढेर है पीछे। ये अभी जो आपने वो गड्ढे देखे हैं वो इस तरह की मम्मियाँ बना के बच्चों को अंदर दफन करते थे। कहते थे कि दोबारा ज़िंदगी में वो लौट के आएंगे और ये हमारी खुशहाली भी लेकर आएंगे। ये कॉटन है, साथ ये मकई के वो टुकड़े हैं, छलियाँ, इस तरह की चीज़ें ये रखते थे। ये भी लिखा हुआ है इसके बारे में। इस तरह के ये बर्तन यूज़ करते थे अपनी इबादतगाह में। ये जो ज़मीन में दरख्त वगैरह गाड़ते थे ये सुराख उसी तरह बने हुए हैं। Okay, so this cave is in front of you, the ritual banquet or banquet. And please we put this name because the most important people used to eat here, the shark, the fish. For that in this cave we found a lot of remains of the shark, blue shark, diamond shark, white shark and copper shark. So I say only the most important people used to eat the shark, the fish. Inside the vessels, these people, Lima culture, they put chicha de jora, and what is chicha de jora is a ferment alcohol with corns. These are in originals, but we try to say in this time, in here we have a roof, or we had a roof. You see how was this area in this time. This way with me. ये छत के ऊपर होकर बता रही है कि वो होते थे यहाँ पे वो शार्क, वाइट ब्लैक सारी शार्क खाते थे ये लोग। अभी यहाँ से सही नज़र आ गई। ये देखें ये मिट्टी का जो टेला बड़ा सा है इसके नीचे से अब ये सब कुछ निकालेंगे एक्सीवेशन करके। एक्सीवेशन करेंगे अभी इसकी। इतना मटेरियल लाया ये कैसे होंगे, लाए कैसे होंगे यहाँ पे इतना बड़ा मिट्टी का टेला बनाया कैसे होगा। इन्होंने ज़ाहिर बात है यहाँ पे जो मिट्टी इकट्ठी की होगी। अब ये देखिए अभी इसकी खुदाई नहीं हुई है, इसके नीचे भी ये जाएंगे। यहाँ से ये डाउन जा रहे हैं। कहती कि उसके जो फंड है ना वो उधर मैच वगैरह या कोई पार्टियाँ वगैरह करवा के ऐसे पैसे इकट्ठे करके हम वो इस पे फंडिंग करते हैं।
ये मिट्टी अभी तक पहाड़ है मिट्टी का। इस मिट्टी में से ये चीज़ें निकाली हैं इन्होंने। ये चीज़ें मिट्टी में से निकाल कर उसको सोना बना रहे हैं, अपनी इकानमी को बूस्ट कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं यहाँ पे। देखें हमारी कैसी कैसी सिविलाइजेशन इस इलाकों में रही। लोग बहुत आते हैं, सब गोरे ही हैं, इसमें कोई इनका लोकल बंदा नहीं है। अमेरिकन, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन ये सब वही लोग हैं और कोई भी बाहर का बंदा नहीं है। अब यहाँ पे इन्होंने एक स्टैचू से खड़े किए हुए हैं, ज़ाहिर बात ये आर्टिफिशियल ही होंगे। इस ज़मीन में किला पूरते थे, अगर उस ज़मीन के अंदर चला जाता था तो ये समझते थे कि हमारी दुआ कबूल हो गई है। आगे ये चीज़ें रखते थे, काटन होती थी, मकई होती थी, ये जड़ी बूटियाँ होती थी, इस तरह की चीज़। You can see that area. The name of, in this case, you need to know please, this temple Huaca Pucllana was used for 3 different civilizations. First was Lima culture, second was Wari culture, and finally was Ishma. That was Ishma culture. In this case, people Ishma culture, they came here, and these people reused this old temple for ceremonies, rituals, and cemetery. In this case, the first idol for day, the first divinity for day was the scepter stick, the wood is in the middle. The name of that is Pachacamac. What means Pachacamac? Pachacamac are two words in Quechua together. Pacha means earth, Camat creator, earth creator. They believe when he was angry, he moved his head and created tremors and created earthquakes. They believe that this divinity created humans and cure illness and predict the future and know the past. In this case, people Ishma killed or sacrificed the animals. What animal? The frogs. You see inside the pot, the frogs. Why the frogs? Because this animal live in the river, in the water. And you need to know in the city, Lima City, no rains, only drizzle, 10 millimeters a year. And they believe, okay, if we are going to sacrifice more frogs, we are going to have more rains, more water. This was in this case, the last people that used this temple was Ishma culture, okay? And you see how we found the temple for 80s. This is the part that is in excavation nowadays. Photos, please. ये है ला ग्रेन पिरामिड्स, ये जो सामने दिखाया है, बस यही सब कुछ था जो इसके बारे में इसने बताया है। तो मेरा ख्याल है कुछ समझ आया है, कुछ समझ नहीं आया, लेकिन आप भी इसको मज़ीद नेट से निकाल कर सर्च कर सकते हैं। इस तरह नज़र आता है ये। In Peru with llamas and alpacas, and these animals are from the Andes. ये वो अल्पाका अम्बामा होते थे जो We had other civilization in the same time, and these people exchange or trade. ये जो पालते थे उस वक़्त के जो लोग थे, अल्पाका एंड अल्बामा। बकरियों जैसी इनके पास स्मेल आ रही है। ये तो हमारे शहर में चिड़ियाघर आता था, उनके पास भी होते थे, वहाँ भी देखे थे। लेकिन यहाँ पे ना लोग इनको पका के, बड़ी मशहूर डिश है यहाँ पे, खाते हैं लोग इनको। तो वो पीछे रह गया, नीचे तक इनकी सारी आबादी आई हुई थी। ये वो पौधे इन्होंने उगाए हुए यहाँ पे जो यहाँ की सिविलाइजेशन यूज़ करती थी, ये उन पौधों के नाम है। ये सारी चीज़ें यूज़ करते थे, ये मिर्चें वगैरह, इन पौधों के नाम भी लिखे हुए हैं सामने। अल्पाचा, ये सामने, ये सारे वो पौधे जो उगाए जाते थे। अभी इन्होंने वो काश्त इधर किए हुए हैं। ये पोटैटोज़ हैं, आलू उगाने वाले सिस्टम, उनका आलू किस तरह उगाते थे।
ये पापा है कोई इनका, सारा उन्होंने ना तहकीक की हुई है। ये सारे बता रही है कि ये आलूओं की किस्म, ये आलू पौधे हैं, मोटी ये चीज़। उस वक़्त के जो सारे दरख्त लोग उगाते थे ये उन्होंने उसकी वो दिए हुए सारे। ये तो हमारे गांव में भी बड़े लोगों ने लगाया हुआ है ये पौधा। वो भी लगता है कहीं लीमा का चक्कर लगा के गए होंगे। यहाँ भी कोई पिट्स बने हुए हैं, कब्रें शबरें हैं यहाँ पे। मेरा ख्याल है सिर्फ इसी पिरामिड्स की पूरी वीडियो बन जाएगी। चलो कोई नहीं, कोई देखे ना देखे, शबीर तो देखेगा। इसके नीचे में जो क्ले सी डाली हुई ना, ये पत्थरियाँ और वो जो यहाँ से डाली हुई है, ये होल एरिया है इनका सारा, जो ऊपर तक विज़िट करके आए हैं। ये भी कोई इनका बड़ा सरमनी हाल था, कमरों की निशान वगैरह पड़े हुए हैं। अभी जिस बंदे को सजा देनी हो ना, तो उसको बंदा के ईंटें पड़ी है ना सारी गिन के बताओ आके इसको। जिस दिन गिन ली पूरी उस दिन हमें बता देना। ये यहाँ पे इस तरह ईंटें बनाते थे, ये इस तरह के ईंटें बनाते थे, ये इस तरह करके इसका गारा बनाते थे, ये गारा बनाते थे, यहाँ से गारा उठाते थे यह, और ये मुख्तलिफ प्रोसेस। वो पहले गाड़ी मारता था, ये बनाते थे और वो आगे से ईंटें बनाता था। ये वो जगह है, इनकी प्रोडक्शन सेंटर था ईंटें बनाने वाला। पाँव से पहले आटा गूंदते थे उसका, मिट्टी का। इसको बनाते हुए इनके कोई सालों साल ही लग गए होंगे। कोई ओवर द नाइट तो प्रोजेक्ट ना था नहीं, बस जो आता गया होगा वो बनाता गया होगा। नस्लों ने इसको बनाया होगा, कंस्ट्रक्शन की होगी इसकी। यहाँ से अब आके हम पूरा ट्रिप कंप्लीट हुआ। जिसको समझ नहीं आई है वो मेरा भाई, मेरा दोस्त एक दफ़ा खुद आए और थारोली इसकी ना एक दफ़ा तहकीक करके विज़िट करके जाए। जगह बड़ी इंटरेस्टेड है। उन्होंने साथ साथ पिरामिड्स का ना एक जदीद तरीन होटल बना दिया है कि लोग खाना भी खाते रहें, इसका नज़ारा भी लेते रहें। ये बता रहे हैं कि ये इनकी एक सेरेमनी होती थी, इस तरह ये घड़ा रखते थे, फिर उसको पत्थर मारते थे और उसको तोड़ते थे, और फिर टेंपल के ऊपर टेंपल बनाते थे इस तरह करके। यहाँ से आके उसका टूर ख़त्म हो गया और हम भी ख़त्म हो गए। चला चला के ना इन्होंने टांगों की जान निकाल दी है। चलो कोई नहीं, लोग बहुत आते हैं यहाँ पे। अभी एक नया ग्रुप ऊपर जा रहा है, हम तो आए। चलें जी, फिर होती है आपसे बात अगर किसी नई जगह गए तो। आप टिकट लेंगे अंदर आने के लिए, फिर यहाँ से आगे जाएंगे। आप थोड़ी देर बैठ जाते हैं, टांगों की दवा ले लेते हैं। ये सारा फिर आप इधर यहाँ से करेंगे। पिरामिड्स ऑफ लीमा देख लिए। अभी थोड़ा सा अपने रूम की तरफ जाते हैं, फ्रेश होके फिर देखेंगे कहाँ जाना है। फिर आपसे
से बात हो गई। इस मुल्क के लोग इशारे शुरू को नहीं देखते हैं। अब यहाँ पे पैरी लिखा है ना, यहाँ पे स्टॉप का मतलब है गाड़ी को आपने दिल में 3 तक गिनना है और फिर आगे जाने स्टॉप साइन होता है। लेकिन ये यहाँ पे इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं है। यहाँ पे भी वो स्टॉप साइन आया है आगे। अब मेरा अंदाज़ा है कि ये जब तक गाड़ी आगे ना आ जाए तो तब रुकेगा, नहीं तो चलता ही जाएगा। देखो ये नहीं रुका, यहाँ नहीं रुका। मूविंग कंडीशन में व्हीकल नहीं होना चाहिए। कनाडा में स्टॉप साइन जो क्रॉस करता है उसको $700 की टिकटें में रखे हुए। इन लोगों को इशारों वगैरह का कोई परवाह नहीं है। बरीटो, ये तो मैक्सिको की फूड होती है, बरीटो की। इशारा ही निकला है, इशारे पे नहीं। मेरे होटल के सामने ये एक बाग है, उसके अंदर उन्होंने बिल्लियों को घर बना के दिए और बिल्लियाँ उसमें सो भी रही हैं। बच्चे बिल्लियों से खेल रहे हैं, अपने अपने घर हैं बिल्लियों के। ये सारा बाग है ये, इसके अंदर बिल्लियों को उन्होंने खाना वगैरह डाला होता है यहाँ पे।